देखिए, इंग्लिश लिटरेचर में एक शब्द है अपोरिया। तो इस वीडियो में अपोरिया किसको बोलते हैं जानेंगे। इंग्लिश लिटरेचर में इसका अर्थ और मतलब समझेंगे, इसका एग्जाम्पल देखेंगे और इंग्लिश लिटरेचर में नहीं अपने आम बोलचाल में अपोरिया का किस तरह से प्रयोग करते हैं फ्रीक्वेंटली, उसके बारे में भी जानेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू इंग्लिश एजुकेटर डेस्क, आपका इंग्लिश एजुकेटर डेस्क पे स्वागत है। क्या है ये अपोरिया? देखिए, अपोरिया जो है एक लिटरेरी टर्म है, मतलब साहित्य में एक शब्द है, एक टर्म है, टर्मोलॉजी है जिसका प्रयोग होता है, या फिर एक लिटरेरी डिवाइस है, एक टेक्निक है लिटरेचर में, या एक फिगर ऑफ स्पीच है। आप फिगर ऑफ स्पीच बोल सकते हैं, जैसे आम फिगर ऑफ स्पीचेस और होते हैं, तो उसी तरह से एक फिगर ऑफ स्पीच है अपोरिया। तो चलिए अपोरिया को अच्छी तरह से समझते हैं। सबसे पहले हम इसका टर्म डेफिनेशन देख लेते हैं, मतलब इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई उसके बारे में जानते हैं, इसका मतलब समझते हैं। देखिए, अपोरिया जो है ये द एटिमोलॉजी ऑफ अपोरिया इज फ्रॉम लैटिन देन ग्रीक, मतलब सबसे पहले ये लैटिन से इसकी उत्पत्ति हुई, वहां से होते हुए ग्रीक में आया, मतलब ग्रीक से हम तक अपोरिया पहुंचा है इस फॉर्म में। पहले कुछ और फॉर्म रहा होगा, ग्रीक में आते आते अपोरिया हो गया। तो अपोरिया का मतलब होता है डिफिकल्टी, मुश्किल, परेशानी, परप्लेक्सिटी, उलझन, या फिर हार्ड टू डील विथ, मतलब कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी बात है जिसको समझ पाना मुश्किल हो, डील करना मुश्किल हो, उसको हम अपोरिया बोलते हैं। उलझन और परेशानी को अपोरिया बोलते हैं। कंफ्यूजन, पजलमेंट, ये सब अपोरिया कहलाता है। तो कुल मिलाकर के आप यह समझिए कि अपोरिया इज अ स्टेटमेंट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और डील विथ। अपोरिया एक स्टेटमेंट है, या वो लिखित रूप से हो या बात करके हो, मतलब आप बात करके, स्पीकर अगर आप भी अपोरिया यूज कर सकता है, राइटर भी अपोरिया यूज कर सकता है। तो इस टाइप से वो स्टेटमेंट होता है कि उसको समझने वाले को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कि ये क्या बोला है और क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, मान लिया जाए कि यू एडेप्टेड अ स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, आपने इस अंदाज में बात करना स्टार्ट किया, विच इज रेटोरिकल इन टोन एंड नेचर, मतलब अंदाजे बयानी जो है वो उसका टोन और नेचर जो है बिल्कुल मुख्तलिफ है, थोड़ा अलग हट करके है। तो आपको सोचने पर मजबूर करता है कि ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर यूज किया गया है, तो वो चीज आपको समझना पड़ेगा। एक सिंपल एग्जांपल है अपने एवरीडे लाइफ में अपोरिया का, कि इफ अ पर्सन कुक्ड अ मील फॉर हिज फ्रेंड एंड सेड, अपने दोस्त के लिए उसने खाना पकाया और उसने कहा, दिस लुक्स गुड डजंट इट, मतलब ये अच्छा दिख रहा है, कैसे, क्या ऐसा नहीं लगता? तो कहने का मतलब यह है कि खाना बनाने वाला जो खाना बनाया है, तो उनको बोलने का एक अंदाज है ताकि उनके दोस्त का भी दिल रखा जा सके। उनसे वो असर्शन चाह रहा है कि क्या, मतलब कि ये अच्छा नहीं दिखता है, उनको तो दिख रहा है, तो उनसे भी पूछना चाह रहा है। तो ये स्टाइल है, इसको बोलते हैं अपोरिया। मतलब कि अब स्पीकर अपियर्स टू बी डाउटफुल, उनको शक लग रहा है कि पता नहीं ये सही अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, तो और अनसर्टेन है, तो वो उसके शक और अनसर्टेनिटी की वजह से वो अपोरिया कहलाएगा सेंटेंस। ठीक है, यहां तक समझ में आया? नहीं समझ में आया तो और डिटेल से आगे समझेंगे। इंग्लिश लिटरेचर में समझते हैं अपोरिया क्या है। देखिए, अपोरिया जो है एक फिगर ऑफ स्पीच है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। तो स्पीकर है, उसमें डाउट करता है या डाउट करने का बहाना करता है, परेशान और उलझन को दिखाने का बहाना करता है कि देखो हम कितने परेशान हैं, उलझन है किसी चीज को लेकर के, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। शॉर्ट में आप यह समझिए कि अपोरिया इज व्हेन, अपोरिया तब कहलाएगा जब राइटर या स्पीकर, लिखने वाला या बोलने वाला, कुछ बहाना इस टाइप से करता है और वो ऐसा शो करता है उस लिखने में और उसके स्टेट में दिखता है कि वो कंफ्यूज्ड है, पजल्ड है, और इस ये सिर्फ अंदाजे बयानी को बताने के लिए कि देखो हम किस तरह से बात कर सकते हैं, उसको दिखाने के लिए, उसको उसके असर को दिखाने के लिए, मतलब अपने आप को कुछ बातूनी बताने के लिए जब इस टाइप से बात करता है, तो उसको हम अपोरिया बोलते हैं। ठीक है, तो इट में बी रिटोरिकल इफेक्ट, मतलब ये अंदाजे बयानी का असर क्वेश्चन में हो सकता है या विदाउट क्वेश्चन में हो सकता है, मतलब क्वेश्चन पूछ करके हो सकता है और बगैर पूछे भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि उसका जवाब क्वेश्चन का दे, सिर्फ वो बात करने का अंदाज है। एग्जाम्पल देखते हैं इंग्लिश लिटरेचर में। देखिए, रोमियो एंड जूलियट जो है, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, ए ट्रेजेडी ड्रामा इन विच जूलियट से, जूलियट बोलती है, व्हाट इज इन अ नेम, नेम में क्या है, नेम में क्या रखा है, नाम से क्या होता है। अगर वी कॉल अ रोज बाय एनी अदर नेम, अगर हम रोज को किसी दूसरे नाम से अगर पुकारने लगे,
तो क्या तो अगर वो नाम, अगर किसी दूसरे चीज को अगर हम रोज का नाम दे दें, और क्या वो नाम पुकारने से क्या वो उस तरह से स्मेल करेगा, वो स्वीट स्मेल देगा? नहीं ना। तो इसलिए नाम में क्या रखा है, तो देयर इज नथिंग ऑफ इम्पोर्टेंस इन अ नेम, नेम में कोई इंपॉर्टेंस या अहमियत नहीं रखता है। आम आदमी जब वो कर्म करता है वही दिखता है, और वह उसी का फल उसको मिलता है। नाम में कुछ नहीं रखा है। नाम में हम अगर हम राजा रख देंगे तो वो राजा नहीं बन जाएगा, ठीक है। तो वो जूलियट यहाँ कहना चाह रहे। ये क्यों कहा जूलियट ने? देखिए, ये स्टोरी जो है रोमियो जूलियट की लव स्टोरी है, लेकिन ट्रेजेडी है, दोनों मिल नहीं पाते हैं, मर जाते हैं। तो वेन बोथ लवर्स वेयर बीइंग केप्ट अपार्ट, जब दोनों लवर्स को अलग जुदा कर दिया गया और अलग रखा जाने लगा, और उनके सरनेम को बदल दिया गया, उनके सरनेम अलग से रखा गया, तो इस सिचुएशन को देख करके जूलियट बोलती है कि व्हाट इज इन द नेम, हम लोगों का नाम अगर बदल दिए तो क्या हो जाएगा इससे? तो नाम में क्या रखा है? दिल तो वही है, दिल तो एक दूसरे के लिए धड़क ही रहा है। तो ये बताने का अंदाज है अपोरिया, तो इसी को हम अपोरिया बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपने अपोरिया को इंग्लिश लिटरेचर में और आम बोलचाल में एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश एजुकेयर डेस्क।